नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। 28 साल तक सुनवाई, 351 गवाहों की पेशी, 600 दस्तावेज और 2300 पन्नों का फैसला। इसके बाद सभी आरोपी बरी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में मौजूद विवादित ढांचा विध्वंस केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने किसी को भी दोषी नहीं पाया। हालांकि कोर्ट के इस फैसले के बाद सवाल खत्म नहीं हुए, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी ने फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। तो कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी से लेकर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी तक फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ढांचा विध्वंस कांड पर आया सबसे बड़ा फैसला। 28 साल बाद बरी हुए सभी आरोपी। 6 दिसंबर 1992 के मामले में हुआ इंसाफ। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 6 दिसंबर को अयोध्या में हुए ढांचा विध्वंस कांड में अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने यह कहते हुए सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया कि घटना के साक्ष्य मजबूत और पर्याप्त नहीं थे। इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि विवादित ढांचा विध्वंस की घटना पहले से तय नहीं थी। अदालत ने यह भी कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भीड़ को रोक रहे थे। सबूतों पर अदालत ने कहा कि वीडियो वाले साक्ष्य से छेड़छाड़ हुई थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे फोटो और वीडियो साफ जा सकते और सीबीआई पुख्ता सबूत जुटाने में नाकाम रही। न्यायालय में कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। न्यायालय ने कहा कि संपूर्ण साक्ष्य के अवलोकन, परिशीलन, विश्लेषण के बाद न्यायालय ने पाया कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे अभियुक्तगण द्वारा उनके विरुद्ध लगाए गए किसी भी आरोप को सही पाया जा सके। 28 साल बाद आए इस फैसले का सभी आरोपियों ने अपने अपने अंदाज में स्वागत किया। जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा आंदोलन, हमारे कार्यक्रम किसी षड्यंत्र की तहत नहीं थे। वो एक सामान्य जनतांत्रिक आंदोलन के तौर पर थे। ये बड़ी बात है। लेकिन इस फैसले के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और बाबरी मामले के वकील जफरयाब जिलानी ने साफ कर दिया कि वो इसे हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। जजमेंट देने का राइट कोर्ट को है, उसने दिया। गलत और सही दोनों जजमेंट होते हैं। ये जजमेंट टोटली एरोनियस है, अगेंस्ट द एविडेंस है, अगेंस्ट द लॉ है, तो इसको हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। मुस्लिम पक्ष के साथ ही कांग्रेस ने भी न सिर्फ फैसले पर सवाल खड़े किए, बल्कि अदालत और जज दोनों की नीयत पर ही सवाल उठा दिए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लिखा कि जब न्याय नहीं किया जाता है तो सत्य के साथ खड़े लोगों के मन में आतंक बैठ जाता है, जबकि गलत करने वाले खुशी से झूमते हैं। जब फैसला सरकार को खुश करने के लिए दिया जाता है तो फैसला देने वाला अपार संपत्ति और तोहफों से नवाजा जाता है। आशंका है कि ऐसा बार बार हो। भारत जुडिशरी की जगह मोदीश्री की तरफ बढ़ रहा है। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसले को सत्य की जीत बताया। उन्होंने लिखा, सत्यमेव जयते। सीबीआई की विशेष अदालत के निर्णय का स्वागत है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर पूज्य संतों, बीजेपी नेताओं, विहिप पदाधिकारियों, समाज सेवियों को झूठे मुकदमों में फंसाकर बदनाम किया गया। इस षड्यंत्र के लिए जनता से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तो सवाल ये कि जिस फैसले पर कांग्रेस जज की नीयत और अदालत पर सवाल उठा रही है, क्या उसके पीछे तत्कालीन सरकार की साजिश थी? क्या 28 साल बाद इस पूरे मामले में इंसाफ हुआ है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जफरयाब जिलानी हाईकोर्ट जाने की बात कह रहे हैं, तो बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने कहा कि कोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए, हाईकोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है।
ये लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 70 साल के बाद फैसला हुआ है और बाबरी विध्वंस का जो है 28 साल के बाद हुआ है। अब उन लोगों को चाहिए कि इस मुकदमे के चक्कर में ना पड़े तो बेहतर होगा, क्योंकि इससे हिंदू मुसलमानों के बीच में जो है एक टकराव पैदा होगा। हम नहीं चाहते, जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, अब लोग उसको भूल जाएं, क्योंकि संविधान को देखें, संविधान ने फैसला किया है। और इसी पर चर्चा के लिए एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हम मेहमानों का पहले परिचय कराते हैं, इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। विनोद बंसल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के। विनोद बंसल जी, बहुत स्वागत है आपका। आचार्य सत्येंद्र दास जी हमारे साथ हैं, आप रामलला के मुख्य पुजारी हैं, बहुत बहुत स्वागत सत्येंद्र दास जी आपका। शिवसेना के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संतोष दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत दुबे साहब आपका। और साध्वी रितंबरा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, साध्वी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला प्रश्न मैं आपसे ही करना चाहता हूं, 28 साल के बाद यह फैसला आया है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? सत्य की जीत सदा होती है। जब रवि का उदय होता है, सूरज का उदय होता है, तो रात विदा हो जाती है। तो आज सत्य की जीत हो गई। 28 साल लगातार आरोपी का तमगा गले में डाल के घूम रहे थे और आज हम आरोप मुक्त हो गए, न्यायालय की पूरी प्रक्रिया में से गुजर कर। जो ग्रहण लगा था वो हट गया है। और मैं हमेशा एक बात कहा करती हूँ कि सत्य की ही जीत है, फिर से रहेगी। रवि उदय पर रात ये खुद ही कहेगी, ऐ निशाचर मैं नहीं तो तू कहाँ है, किंतु घृत के वास्ते दधी तो बिलोना ही पड़ेगा। संसार में जब देश की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। वो कष्ट झेलने पड़ते हैं, आग के दाह को झेलना पड़ता है, लेकिन सत्य के लिए संघर्ष था, सत्य मार्ग पर था, सत्य साधनों से था, सत्य निष्ठा पर था। इसीलिए झूठ और षड्यंत्र का कोई विषय था नहीं। और आज जो न्याय मिला है इसने चित्त को बहुत संतोष दिया है, बहुत ऐतिहासिक फैसला। लेकिन रितंबरा जी, हमने देखा है जो निर्णय आया है वो 2300 पन्नों का है। आप जब वहां पे थे, आपके साथ तो और भी 26 लोग थे, क्या जज की टिप्पणी वहां पर थी? क्या कहा जज साहब ने? उनकी बहुत लंबी प्रतीक्षा जज साहब की हो रही थी, क्योंकि हम लोग 10 बजे वहां पहुंच गए थे और उसके बाद 12:15 बजे के करीब जज साहब आए। तो उनकी प्रतीक्षा हो रही थी। प्रतीक्षा तो आपको पता ही है कि प्रतीक्षा की घड़ियां जरा ज़्यादा ही लंबी लगती हैं, लेकिन चित्त में एक आश्वासन था। और क्योंकि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का भरोसा होता है, अगर आपके पास सदकर्म है तो आपको निश्चिंतता भी रहती है, उस पर भरोसा भी रहता है। और फिर हम न्यायपालिका की संपूर्ण व्यवस्था पर भरोसा करते हैं, हमें न्याय मिलेगा ये भी भरोसा था। तो निश्चिंतता से बैठकर हम जज साहब की प्रतीक्षा कर रहे थे। और जब जज साहब आए, उन्होंने अपना फैसला सुनाना शुरू किया, तो उस ऐतिहासिक फैसले में मेरा नाम भी आया, क्योंकि मेरे ऊपर महाराष्ट्र की कुछ सभाओं को लेकर कुछ आरोप लगाए गए थे, निराधार आरोप थे। तो वो बहुत सारे वकील सामने थे, हम लोग तो पीछे थे और जज साहब की आवाज़ सुनने की जो है कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद जब वकीलों ने बताया कि हम सब बरी हो गए, तो एक हर्ष और एक उल्लास का वहाँ वातावरण था, क्योंकि कोर्ट के कक्ष में थे, इसीलिए सब लोग अपनी भावनाओं पे अंकुश लगाए थे। और हल्की सी करतल ध्वनि हुई, 1-2 बार जय श्री राम के नारे भी लगे, लेकिन सभी क्योंकि सुधी जन थे, मर्यादित थे, और या पराजय हो उसको झेलने की सामर्थ्य होनी ही चाहिए। इस तरह की भावना से संत महापुरुष काफी थे उस जगह बैठे हुए। ठीक, लेकिन एक बात मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहता हूं, मैं मुद्दे पे लौट के आता हूं। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे जफर याब जिलानी हैं, बड़े वकील हैं, वो बाबरी मस्जिद की बात करते रहे, वो कह रहे हैं कि वो फैसले से खुश नहीं है, ये फैसला ठीक नहीं हुआ है, अब हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। आप क्या कहती हैं? मेरा ये कहना है कि जिन कोर्ट के अदालतों के दरवाजे खटखटाने की वो बात कर रहे हैं, तो उनकी प्रक्रिया और उनके इरादों पे विश्वास भी करें, क्योंकि अभी इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजर कर ये निर्णय आया है। तो उस बाकी तो सबको अधिकार है कहीं भी जाने का। ठीक है, आप जो कह रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी हैं और AIMIM के प्रमुख हैं ओवैसी, वो कह रहे हैं कि ये काला दिन है, कोई कह रहा है कि ये जुडिशरी मोदीश्री बन रही है। क्या कहते हैं आप?
देखिए, ऐसा है कि सूर्य जो है सबको दिखाई नहीं देता, उसके लिए आंखों की दृष्टि चाहिए और दृष्टि में तीक्ष्णता चाहिए। सूर्य का प्रकाश अपने आप में प्रकाशित है, प्रखरता के साथ प्रकाशित है। सत्य भी इसी तरह का होता है, तो वो अपनी प्रखरता से दैदीप्यमान हो रहा है, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। और अगर हम सूर्य को देख नहीं पा रहे हैं तो ये सूर्य का दोष नहीं है, ये हमारी आंख में कोई रोग है, कोई दोष है। नहीं, लेकिन साध्वी जी, एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे यह करना चाहता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये विद्वेष की भावना कांग्रेस पार्टी पर एक तरह से उन्होंने सवाल उठाए। क्या आपको लगता है कि ये राजनीतिक विद्वेष में मामले दर्ज किए गए थे, इतने लोगों का नाम इसमें आया था? देखिए, ये तो पूरा ही प्रकरण राजनीतिक विद्वेष से चला, इतने लंबे समय तक, इतने लंबे काल तक चला और इतने विचित्र से आरोप थे। वो सब राजनीतिक विद्वेष की भावना से ही थे। इतनी लंबी प्रक्रिया चली और आज निर्णय आया है, तो सबको खुले दिल से, कभी तो बड़ा दिल करना चाहिए ना, कभी तो सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य दिखानी चाहिए। हमेशा विरोध की राजनीति शोभा नहीं देती है। कभी तो मुख्य धारा में आइए, एक साथ बहिए, एक मन, एक मति, एक गति के साथ जरा विचार करके तो देखिए कितना आनंद आता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी रितंबरा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात मुखरता के साथ, आप वैसे इसके लिए जानी जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सीधा रुक कर रहा हूं विनोद बंसल जी आपका। साध्वी रितंबरा कह रही है कि सच को स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ये जुडिशरी जो है अब मोदी श्री होती जा रही है, प्रधानमंत्री प्रभावित कर रहे हैं फैसलों को। आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं दीदीमा रितंबरा और उनके साथ में जो बाकी जो प्रताड़ित और पीड़ित लोग थे, जिन्होंने 28 वर्ष तक इस महाभियोग को झेला और एक मानसिक प्रताड़ना का शिकार हुए, उन सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मैं अपनी बात कहता हूं कि राममोहन जी, वास्तव में आज एक वो क्षण था कि जब न्याय ने अपनी शक्ति दिखाई। आज वो क्षण था जहां पर के न्यायालय जीता, न्याय जीता, सत्य जीता और धर्म जीता। मैं कहता हूं, देखिए, हमारे यहाँ कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ठीक तरह से आए। आप देखिए, जस्टिस जो डिले भले हो सकता है, लेकिन डिनाई नहीं हो सकता। ये इस आज के वर्डिक्ट में बड़ा क्लियर कट हो गया। आप देखिए, जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं, उनका तो काम ही प्रश्न करना है। वो ये समझते हैं कि विपक्ष का काम सिर्फ और सिर्फ प्रश्न करना है और कुछ नहीं करना। आप देखिए, जबकि देश के अंदर विपक्ष एक सशक्त भूमिका निभा सकता है, उस भूमिका से एक भागने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि आखिरकार ये जो ढांचा अगर इन लोगों ने नहीं ढाया तो किसने ढाया, क्या ऑटोमेटिक ढाया गया था? अरे मैं कहता हूं, देखिए, 28 साल पुराने इन जख्मों को अगर कुरेदोगे तो बहुत कुछ निकलेगा। आप 28 साल के पीछे जाओगे, मैं 500 साल पीछे जाऊंगा, और उसके पीछे वो एक अनवरत श्रृंखला चलती रहेगी। लेकिन हमारा कहना यह है, विश्व हिंदू परिषद का बड़ा स्पष्ट मत है कि जिस प्रकार संपूर्ण भारत ने ही नहीं, पूरे विश्व ने 9 नवंबर का जो श्री राम जन्मभूमि के निर्णय को स्वीकारा था, उसी प्रकार से आज भी इस निर्णय को स्वीकार करने की हिम्मत, ताकत और मानसिकता सबको बनानी चाहिए। क्योंकि ये निर्णय अभी स्वीकार करने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा तो कुरेदोगे तो बहुत कुछ निकलेगा भाई। आप एक उस बाबर के बनाई हुई, दुष्ट की बनाई हुई एक ढांचे को मस्जिद कह के अगर संपूर्ण मुस्लिम समुदाय को उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो फिर भाई साहब, हमारे पास भी 30,000 मस्जिदों की लिस्ट है जो मंदिरों को तोड़ के बनाई गई थी। लेकिन वो करने का विषय नहीं है अभी हम इसीलिए कह रहे हैं कि देखो, देश को आगे ले जाना है, अतीत के उन गड्ढों को भरना है जिनके कारण लोगों को जख्म बने थे। लोग कहते हैं कि लाखों लोग मरे थे, कि कैसे मरे थे? क्या 6 दिसंबर 1992 को मरे थे? नहीं, 6 दिसंबर 1992 के बाद के आफ्टरमैथ जो इस्लामिक जिहादियों ने किया था, उसके कारण लोग मरे थे। और जो ये जो लोग इन ढांचे की बात करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, उस ढांचे के ढहने के बाद में कितने मंदिर टूटे थे, देश में ही नहीं, विदेशों में भी। वो उनका क्या होगा? आखिरकार जब आप खोदोगे तो बहुत कुछ निकलेगा। सारी बातों में जाने का अब वक्त है नहीं, बहुत पानी बह चुका है। बिल्कुल, सरयू जी में, अयोध्या में। अभी देश को आचार्य सत्येंद्र दास जी भगवान रामलला के मुख्य पुजारी हैं, उनकी तरफ हम रुक करते हैं। सत्येंद्र दास जी, बहुत से लोग कई तरीके से चीजों को कह रहे हैं और इस पे भी अभी मीन मेक निकाल रहे हैं कि जज साहब ने ये नहीं देखा, जज साहब ने इस एविडेंस को महत्व नहीं दिया, पुराने टेप नहीं देखे, ये कह दिया कि ये गारंटी नहीं है कि ये ठीक है कि खराब है, कि इनमें किसी ने कुछ और करके दे दिया है। मेरा सवाल आपसे है, आप अयोध्या के अंदर हैं, भगवान की रोज पूजा करते हैं, रोज उन्हें भोग लगाते हैं। अब अयोध्या के संपूर्ण मामले का, एक तो जन्मभूमि मामले का पहले हो गया, और अब
एक उससे जुड़ा हुआ एक और केस जो अदालत में था, संपूर्ण पटाक्षेप हुआ है। आप क्या कहते हैं? देखिए, जो घटनाएं हुई वो हमारे सामने हुई और इसके परिणाम स्वरूप रामलला तिरपाल में यह 28 वर्ष तक रहे। जो घटनाएं हुई है वह अचानक घटना हुई है। जो ये कह रहे थे कि पूर्व नियोजित रहा, बिल्कुल गलत रहा। उन लोगों का कथन ये बिल्कुल असत्य रहा। अचानक जब नवजुवकों वहां पहुंचे और कहा गया कि पानी ले आए हो, उससे चौतरा धो, लोगों ने कहा कि हमें कार सेवा के नाम से बुला करके और इस प्रकार से चौतरा धोए हम नहीं आए हैं, इसलिए इसी को जो यह सारे विवादों का जड़ है इसी को तोड़ दिया जाए। उस समय रामलला विराजमान थे वहां और उसकी पूजा अर्चना होती थी, हम स्वयं उसकी पूजा करते थे। लेकिन जब इन लोगों ने तोड़ना शुरू किया तो उस समय पहले 3 गुंबज रहे। पहले उत्तर वाला गिरा, फिर दक्षिण वाला, बीच वाले में रामलला विराजमान थे। रामलला को हटाना पड़ा और गया। जो अनेक प्रकार की प्रलाप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो सब विपक्षियों का गलत है। वास्तविकता यही रही कि वह रामलला के विराजमान रहे। वहां किसी प्रकार का जो एक आती मस्जिद थी, मस्जिद का कोई रूप ही नहीं था, न वहां मीनार है। सत्येंद्र दास जी, मैंने ये फैसले को पूरा तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन बहुत हद तक पढ़ने की कोशिश की है। पन्ने 2300 हैं, मैं इसे पूरा पढ़ूंगा। लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उसमें आपका जिक्र है, इस फैसले में आपका भी जिक्र है एक जगह, और उसमें लिखा गया जो तीसरा गुंबद जब गिरा रहे थे तो रामलला की जो मूर्ति थी, उनका आसन था, उसको आपने सुरक्षित किया, बचाया। जी हाँ, रामलला को वहां थोड़े दूर के ऊपर एक नीम का पेड़ था, नीम के पेड़ के पीछे रखे और इसे इतने दूर रखे जिससे ऊपर गिरे तो वहां तक उसका प्रभाव न पड़े। फिर जब बीच वाला गुंबद गिर गया तब इसके बाद वहां जो कार सेवक थे उनको बराबर किया जगह को, और जगह को बराबर करने के बाद में सिंहासन सहित रामलला वहां विराजमान थे। तब जब बराबर हो गया, वहां का जो बड़े बड़े चट्टान गिरे थे उनको पीछे गढ़ा था, उसको वहां ढक दिया, बराबर किया, और तब वह एक तिरपाल तान करके रामलला को वहां स्थापित किया। तब हम 7 बजे चल करके वहां की फिर से पूजा शुरू किए। तो इस प्रकार से जो परिस्थिति रही वहां की बड़ी भयावह रही, और वह भयावह आज सुखदायी है क्योंकि रामलला के पक्ष में भी आदेश हो गया है, और जो इसमें विरोधी जो इसमें नामित किए गए थे उसको विवादित ढांचा तोड़ने का उनका सबके सब सम्मान बरी हो गए हैं। इसलिए जो पहले कष्ट उठाना पड़ा था आज सुखद है। रामलला का भव्य मंदिर संतोष दुबे जी, और समय आएगा कि रामलला विराजमान। संतोष दुबे जी, 27 वर्ष तक मेरा प्रश्न आपसे कि ऐसे मुद्दे पर जिसपे अदालत ने साफ साफ टिप्पणी की है, हर व्यक्ति जिसको साक्ष्य के तौर पर सीबीआई ने प्रस्तुत किया, उसका साक्ष्य क्यों मान्य नहीं हुआ, इस फैसले के अंदर विस्तार से जज महोदय ने लिखा हुआ है। फिर भी इस पर प्रश्न ये कहते हुए उठाए जा रहे हैं कि ये केंद्र सरकार के दबाव में, मोदी जी के दबाव में फैसले लिए जा रहे हैं। आप क्या मानते हैं इसमें? जी, किसी प्रकार का दबाव नहीं है। देखिए राम मोहन जी, सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे राम भक्त थे जो मुलजिम बनाए गए थे, आज वो बरी हुए हैं ससम्मान, मैं उनको सभी को बधाई देता हूं। और एक चीज राम मोहन जी मैं कहूंगा कि सारे काम जो होते हैं वो राम की कृपा से होते हैं, तो राम के कृपा से सब काम हो रहे हैं। तो इस व्यवस्था के तहत इस देश का जो भी हम लोगों ने शुरू में कहा था कि जो भी सांस्कृतिक रूप से जो भी अतताई लोग थे, जिन लोगों ने भी इस तरीके की व्यवस्था की थी, हमारे जो धर्म थे, जो हमारे जो है मंदिर थे, उनके ऊपर जिस तरीके से भी जो है कब्जा किया था, हमने उसको धोने का काम किया। और हमने शुरू में ही कहा था स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने कि जो कलंक था उसको मिटाने का काम किया हमने। उबड़ खाबड़ जमीन थी उसको समतल किया था, हमको अपने राम मंदिर को बनाना था, तो उसके लिए हमने काम किया। और आज जो फैसला आया है ये पूरे देश के लिए, पूरे राम भक्तों के लिए है, और इस फैसले से पूरा देश खुश है। ये नहीं कि जो है कोई एक समुदाय नाराज, समुदाय कहीं नाराज, आज भी वही लोग नाराज हैं जो इसमें अड़ंगा डालने का काम पहले भी करते थे और आज भी वही कर रहे हैं।
तो इस पे कतई गौर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज भी अभी बहुत से सारे ऐसे हमारे धार्मिक जो है जगहें हैं क्योंकि जिन्हें मुक्त कराने की आवश्यकता कांग्रेस के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर आ रहा है, तत्कालीन सरकार के ऊपर आ रहा है कि आपने विद्वेष के तहत फंसाने। देखिए ये सर जी देखिए निश्चित ही उस समय क्या था कि जो कार्य चल रहे थे और उस समय जो सरकार थी, तो निश्चित ही उस सरकार के अपने नियम कानून रहे होंगे और उन्होंने उसके तहत जो राम भक्त थे उनको निश्चित ही पकड़ के जेलों में ठूसा गया, भरा गया। कई जो है राम भक्त हमारे ऐसे रहे जो शहीद हो गए। पार्टी के नेता लोकसभा में तो उसका नेतृत्व करने वाले अधीर रंजन चौधरी अभी भी कह रहे हैं कि ये जज की नीयत क्या है, ये अदालत की नीयत क्या है, ऐसे प्रश्न उठाए जा रहे हैं। जबकि एक और मामला आज मथुरा का सामने आया। मथुरा में भी याचिका थी, जज साहब को नहीं लगा कि इसे स्वीकार किया जाए, उन्होंने खारिज कर दी। इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वहां पे अदालत बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी साध्वी रितांबरा जी ने एक बात कही कि कुछ लोगों को सूर्य दिखाई नहीं देता, तो कांग्रेस क्या है, बार बार देर में सो के उठती है। उसको जो है सुबह उठना चाहिए और देखना चाहिए इस देश की सांस्कृतिक विरासत क्या है, सांस्कृतिक ढांचा क्या है। इस देश में जो आज वर्षों से जिसकी हम लोग आराधना करते हैं सूर्यदेव की, तो कम से कम वो देखें तो ये आंख से पट्टी हटेगी। अजीम हुसैन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, इस्लामिक स्कॉलर हैं आप। अजीम हुसैन साहब, आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे साथ इस वक्त बचाव पक्ष के जो वकील हैं प्रशांत सिंह अटल साहब, वो भी जुड़े हुए हैं। पहले अजीम हुसैन साहब, प्रश्न आपसे। ओवैसी जी कह रहे हैं एक काला दिन है, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं जो कुछ मोदी जी चाह रहे हैं वही हो रहा है, वो जज की नीयत पे भी सवाल उठा रहे हैं। आपका क्या कहना है? हाँ, इन लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है और सही बात भी है। जाहिर है ओवैसी साहब ने जो ये फरमाया कि ये काला दिन है, तो उनको ये महसूस हुआ। ये अधीर रंजन चौधरी जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बहुत वो वही ये बात कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते कि भारतीय जुडिशरी नहीं है बल्कि भारतीय मोदीश्री है। जाहिर सी बात है, हम अदालतों का सम्मान करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान करते हैं, दूसरी अदालतों का भी सम्मान करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी मानते हैं कि अदालतों में फैसले सुनाने वाले लोग भी इंसान ही हुआ करते हैं। भाई रंजन गोगोई साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों के साथ मिलकर फैसला सुनाया था, वो कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और आज वो राज्यसभा के मेंबर हैं। तो ये सब इंसान हुआ करते हैं, हमारी और आप ही की तरह से फैसले भी वही सुनाया करते हैं। तो उसी को सामने रखते हुए वैसी सामने बात कही नहीं। लेकिन सवाल ये है, मैं इस पे डॉक्टर रामविलास वेदांती साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेदांती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये कहा जा रहा है जज की नीयत को लेकर बात आगे तक बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि इंसान है और इंसान को अगर कुछ ऐसा दिखता है अपना फायदा, तो उस हिसाब से चीजें हो जाती हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो प्रथम पंक्ति में मौजूद थे जब यह फैसला आ रहा था? देखिए, कांग्रेस की नीयत यदि ठीक होती तो आजादी के बाद ही अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाता। जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया था कि गुलामी के चिन्हों को हटा दिया जाए। महात्मा गांधी ने घोषणा किया था कि आज़ादी के बाद देश को रामराज्य घोषित किया जाएगा। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विदेशी आक्रांताओं के चिन्हों को हटाने की घोषणा किया था, लेकिन उन्होंने मुगलों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा जिन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया था, ऐसे मंदिरों को उद्धार की बात नहीं किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि भारत के सभी मंदिरों को पुनर्रूप में प्रस्तुत कर दिया जाए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इसको स्वीकार नहीं किया। आज जवाहरलाल नेहरू के पद चिन्हों पर चल करके ही कांग्रेस के अधीर रंजन जैसे व्यक्ति न्याय का विरोध कर रहे हैं, न्यायालय का विरोध करते हैं। शर्म की बात है। न्यायालय ने सत्य का निर्णय दिया, धर्म का निर्णय दिया है। न्यायालय सत्य का पक्ष लेती है, असत्य का पक्ष नहीं लेती है। इसलिए न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, हमारे देश की राम भक्त जनता ने उसका स्वागत किया है। मैं भी स्वागत करता हूं और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर मस्जिद नाम की चीज थी ही नहीं। जब हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो दरवाजे पर ही कसौटी के खंभे में हनुमान जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, सूर्य भगवान की मूर्ति, वहां 12 भगवान मानेश्वर की मूर्ति, वहां विष्णु भगवान की मूर्ति थी। शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह है। मैंने 2005 में हाई कोर्ट के जज के सामने कहा था कि दुनिया के किसी मस्जिद में कोई दिखा दे कि इन देवी देवताओं के चिन्ह होते हैं तो हम इस मंदिर को छोड़ने को तैयार हैं। लेकिन दुनिया के किसी मस्जिद में देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं मिली।
आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, खुदाई में जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर भी हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिले हैं। इस्लाम का कोई चिन्ह राम जन्मभूमि रामकोट में मिला ही नहीं। बाबर के नाम पर अयोध्या में कहीं नहीं है, कोई मोहल्ला नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है, रामकोट है। अयोध्या में वासुदेव घाट है, अयोध्या में दशरथ घाट है, कौशल्या घाट है, कैकई घाट है, राम घाट है। अयोध्या में बाबर के नाम पर कोई ग्राम नहीं, कोई मोहल्ला नहीं जी। मैं कैसे कहूं वहां बाबरी मस्जिद थी? मस्जिद का कोई चिन्ह था ही नहीं अयोध्या की धरती पर। वहां मंदिर का चिन्ह था, मंदिर का चिन्ह है, मंदिर का चिन्ह रहेगा। तो इस जन्मभूमि पर तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है। वेदांती जी, आज जो बात हो रही है वो सीबीआई के केस पर हो रही है, जो आप लोगों पर आरोप लगाए थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम लोग रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे। अजीम हुसैन साहब आपकी बात पर कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, उनके पास भी चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि आखिर 28 साल बाद फैसला तो हो गया, लेकिन क्या विवाद खत्म हो जाएगा? हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। सभी मेहमानों की तरफ एक बार फिर से हम रुख करते हैं और अजीम हुसैन साहब की तरफ चलते हैं। हुसैन साहब, आपसे सवाल यही है कि ऐतराज किस बात का है? कोर्ट ने हर गवाह, हर साक्ष्य और साक्ष्य की बात क्यों सही नहीं है, इसको लेकर भी स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि क्यों यह साक्ष्य मान्य नहीं किया गया। देखिए, सबसे पहले मैं राम मोहन शर्मा जी, मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो अभी रामविलास जी फरमा रहे थे, थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि राम राज बनाने की बात कही गई थी और राम राज बनना चाहिए, तो राम राज का मतलब क्या है? सिर्फ उसकी पेशानी पर, उसके माथे पर लिख दिया जाए राम राज तो राम राज हो जाएगा? मुझे याद है कि जब मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को छुड़ाने के लिए और आतंकवादियों को रिहा किया गया था, तो उस वक्त एक शायरा थी तस्नीम सिद्दीकी जी, उन्होंने 2 पंक्तियां कही थी, वो सुन लीजिए आप कि कैद से कातिलों को रिहा कर दिया, कितनी महंगी पड़ी देश को रूबिया, अपनी बेटी की खातिर वतन बेच दे, सिर्फ रावण मिले राम के खेत में, सिर्फ रावण मिले राम के देश में। तो मसला यह है, अगर रामराज बनाना है तो सबसे पहले बुराइयों को खत्म करना होगा। जो पुरुषोत्तम राम जी ने, भगवान राम ने जिन बुराइयों को खत्म किया था और रावण को खत्म किया था, उन बुराइयों के साथ, उन बुराइयों से लड़ना होगा। तब रामराज की सूरत सामने आएगी और तब रामराज का चेहरा सामने आएगा। सिर्फ कह लेने से रामराज नहीं बन जाएगा। अब्दुल रामविलास जी कह रहे थे कि साहब वहां मूर्तियां मिली हैं, तो फिर रंजन गोगोई की अदालत ने जो फैसला किया था, उनके पैनल ने जो फैसला किया था, जस्टिस रंजन गोगोई की अदालत ने, उन्होंने तो ये बात भी कही थी कि वहां इस तरह के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हम तो अकीदत की बुनियाद पर और आस्था की बुनियाद पर ये फैसला देना चाहते हैं, सबूतों के आधार पर ये फैसला नहीं दे रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को सोचना चाहिए। एएसआई के सबूतों को कैसे दरकिनार कर सकते हैं? अगर पाक साफ, अजीम हुसैन साहब, आप एएसआई के सबूतों को कैसे दरकिनार कर सकते हैं? तमाम अदालतें अगर पाक साफ होती तो मैं आपसे बता रहा हूं राम मोहन शर्मा जी, अगर अदालतें पाक साफ होती, मैं अदालतों को मानता हूं, उसके फैसलों को भी मानता हूं, लेकिन फिर आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हमारा एतमाद खत्म होता जा रहा है, लोगों का एतमाद खत्म होता जा रहा है, इस तरह के वाकयात हुए हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है, मैंने जो अभी आपसे ये अर्ज किया था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भरोसा है और उन्हीं 4 जजों के फैसलों पे आपके सवाल हैं। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी। अगर वो लोग ईमानदार हैं, पब्लिक फोरम पे आए तो ईमानदार हैं, और फिर वो जब फैसला कर रहे हैं तो फिर वो उनकी नीयत पे कैसे शक किया जा सकता है? करती है या किसी ना किसी दबाव में लोग कभी कभी फैसला दे दिया करते हैं। अधीर रंजन चौधरी जी ने जैसे कहा, वो एक ना मुस्लिम प्रवक्ता हैं, ना किसी मुस्लिम पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो तो भारतीय कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि हमारी भारतीय जुडिशरी जो है वो भारतीय मोदी श्री होके रह गई है। मैं ये बात नहीं कह सकता, मैं ये जुमला नहीं कह सकता, लेकिन उनकी बात पर कहीं ना कहीं गौर करना होगा। और जफरयाब जिलानी साहब ने भी कहा कि हम इस रामविलास वेदांती जी, बड़ी अदालतों रामविलास वेदांती जी कोर्ट में जाएंगे, वहां चैलेंज करेंगे जी, तो जाहिर सी बात है अदालतों के दरवाजे खुले हुए हैं। वेदांती जी क्या कहेंगे आप? मेरा कहना यह है कि
जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है उस निर्णय का संपूर्ण देश के नहीं संपूर्ण विश्व के लोगों ने स्वागत किया है। केवल कांग्रेस के उकसाने पर ओवैसी जैसे लोग, कुछ आतंकवादी जैसे लोग, पाकिस्तान के परस्त लोग, ऐसे लोगों ने ही केवल इसका विरोध किया है। बाकी सत्य पर विजय की जो घोषणा आज हाई कोर्ट ने दिया है उसकी सुनवाई 28 वर्षों से चल रही थी जी। कांग्रेस ने हम लोगों को फंसाने का काम किया था। कांग्रेस ने जो षड्यंत्र किया था उस षड्यंत्र का पर्दाफाश माननीय जज महोदय ने कर दिया। आज कांग्रेस चाहती थी कि देश में सांप्रदायिक दंगा हो, कांग्रेस चाहती थी कि राष्ट्रीय एकता विखंडित हो, कांग्रेस चाहती थी कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़े, लेकिन कांग्रेस के इस षड्यंत्र को आज हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि विश्व हिंदू परिषद ने कार्य करने की जो घोषणा किया थी, एक मुट्ठी बालू लेकर के कार सेवा करेंगे, लेकिन भीड़ के तंत्र को, उस भीड़ को रोकने का काम नहीं हो सकता था। लाखों लोगों को कौन गोली से मार सकता था। इसलिए जो भी निर्णय हुआ है हम उसका स्वागत करते हैं। ये असत्य पर सत्य की विजय है, ये राम की विजय है, अयोध्या की विजय है। वेदांत जी, बचाव पक्ष के जो वकील हैं प्रशांत सिंह अटल जी, देश के वो भी हमारे साथ हैं। प्रशांत सिंह अटल जी, क्या ऐसा हुआ कि जो एजेंसी है उसने उन अराजक तत्वों को पकड़ने के बजाय, जिन लोगों ने ये ढांचा गिराया, जो अदालत ने भी कहा है कि ऐसे उपद्रवी तत्व, अराजक तत्व एक गुट उपद्रवी हो गया, उनकी बजाय कुछ प्रोमिनेंट फेस, बड़े चेहरे, उनको पकड़ लिया, उनके खिलाफ एफआईआर में कहा कि इनकी वजह से सब कुछ हुआ है। जो मुख्य अराजक लोग थे उन तक पहुंच नहीं पाई। देखिए, अदालत ने जो 2300 पन्ने का जजमेंट दिया है उसके पेज नंबर 2189 में स्पष्ट तौर पे इसका जिक्र किया है कि 425 कार सेवक, जो 425 तथाकथित कार सेवक थे जिन्होंने ढांचा को गिराने में जिनको चोटें आई, उनको अभियुक्त की श्रेणी में नहीं रखा गया। डीपी सिंह जो सह विवेचक थे उन्होंने अपने बयान में एडमिट किया है कि 26 लोगों को हमने गिरफ्तार किया, लेकिन जो राजनीतिक विचारधारा के 3 लोग थे उन्हीं को मुलजिम बनाया, बाकी को नहीं बनाया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कहीं न कहीं तत्कालीन सरकार के दबाव में सिर्फ राजनीतिक लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा और 49 लोगों को अभियुक्त बनाए, जो वास्तव में अराजक तत्व थे, जिन्होंने ढांचा को गिराया है 12 बजे के बाद पीछे से अटैक करके, उनको मुलजिम नहीं बनाया गया। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह अपने अदालत ने लगाया है। जैसे 2173 नंबर पन्ने पर उन्होंने लिखा है कि जो कैसेट्स किए गए, जो वो सील कैसेट्स नहीं थे, पता चला रितुंबरा जी अगर भाषण महाराष्ट्र में दे रही हैं तो उसमें टेम्परिंग करके उनको एक्यूज कैसे बनाया जाए इसकी तैयारी की गई जी। और जो एविडेंस एक्ट का 65B सेक्शन है कि कब आप इलेक्ट्रिकल और इन एविडेंसेस को कब मानेंगे, जो कैसेट्स हैं या फोटोग्राफ्स हैं कब इसको एडमिसिबल होगा, उसकी पूरी तरह से अवहेलना की गई। और कैसेट्स में टेम्परिंग की गई, ये स्पेसिफिक जजमेंट में है। फोटोग्राफ्स जो प्रोड्यूस किए गए वस्तु प्रदर्शन के रूप में, उसमें फोटोग्राफ्स की निगेटिव नहीं प्रस्तुत की गई। तो सीबीआई ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर तत्कालीन सरकार के दबाव में जो राजनीतिक कैरियर के लोग थे उनको फंसाने का काम किया। ये इस निर्णय से सिद्ध हो गया। और जो वास्तव में अराजक तत्व थे, उपद्रवी तत्व थे, जिन्होंने ढांचा को गिराया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ये बिल्कुल जजमेंट से स्पष्ट हो गया। बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल इसके साथ ये, काम कठिन जो है, क्योंकि 400 लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ता, उनको ये साबित करना पड़ता कि ये गुंबद तक गए, इन्होंने ढांचा तोड़ा, वो काम कठिन था एजेंसी के लिए। राम जी सरल ये था राम जी कि लालकृष्ण आडवाणी को सारे लोग जानते हैं जी। क्या कह रहे हैं सर? हाँ, यही बात है जी। तो जो उनको राजनीतिक विद्वेष करना है तो अलग चीज है, लेकिन आप राजनीतिक विद्वेष के आधार पर ट्रायल कोर्ट में सजा नहीं पा सकते। आप ट्रायल कोर्ट में उन्होंने 294 विटनेसेस एग्जामिन कराए, जिसमें और 57 रायबरेली में एग्जामिन कराए। इनका जो आईओ है मेन एम नारायणन, 294 नंबर PW 294 थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जो मटेरियल्स थे, कैसेट्स थे, वो सील नहीं थे, फोटोग्राफ्स की निगेटिव उपलब्ध नहीं थी, तो एविडेंसेस थे ही नहीं।
ठीक है, लेकिन आपने चार्जशीट फाइल कर दी। इकबाल अंसारी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार हैं। अंसारी साहब, अभी भी कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि फैसला ठीक नहीं आया, जज साहब की नीयत ठीक नहीं है, अदालतें ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं? देखिए, हम तो बहुत दिन से, हमारे वालिद साहब भी कहते रहे, हम भी यही कहते हैं कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 70 साल में फैसला आ गया राम मंदिर का। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, पूरे देश के हिंदू मुसलमानों ने सम्मान किया। बाबरी विध्वंस का मामला रहा, 28 साल गवाह और सबूत जो है सीबीआई ने इकट्ठा किया और उसके बाद में कोर्ट ने फैसला कर दिया। अच्छी बात है, हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं और हम कोर्ट पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि जो लोग करते हैं वो शायद उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट कर दे उसको मान लेना चाहिए, क्योंकि 70 साल और 28 साल का जो है ये भी दिन बहुत लंबा होता है। 50 आदमी का मुकदमा 28 साल में जो है फैसला आ गया। अब लोगों को कोर्ट कचहरी की बात भी नहीं करनी चाहिए। वो नहीं, ज़फ़रयाब जिलानी तो कह रहे हैं और वो तो कह रहे हैं हाई कोर्ट जाएंगे, लोग ना करें। जिलानी जी तो कह रहे हैं हाई कोर्ट जाएंगे। देखिए, कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ जो है कहाँ नहीं जा रहा, हम इसके जिम्मेदार नहीं है। हम तो हिंदुस्तान के लोगों को एक इबरत हासिल करने की बता रहे हैं कि 28 साल में 50 आदमी का मुकदमा, 28 साल सारे जो है साक्ष्य जो है वो सीबीआई ने पेश किया और कोर्ट ने फैसला कर दिया। ठीक, अब लोगों को जो है कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोर्ट जो है लोग जाएंगे तो एक हिंदू मुसलमानों का केवल विवाद पैदा करेंगे। ठीक है, संतोष दुबे जी, अब हिंदुस्तान के निवासी संतोष दुबे जी में जो है मस्जिद, मंदिर, जात, धर्म का विवाद नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं इकबाल अंसारी साहब, ये खत्म होने चाहिए। देश कहाँ जा रहा है? मंदिर और मस्जिद के विवाद में देश मेरा पीछे जा रहा है। जिस देश में प्रशांत सिंह जी कुछ कह रहे हैं हाई कोर्ट जाएंगे, जिलानी साहब का कोई राइट नहीं है हाई कोर्ट जाने का। अगर हाई कोर्ट कोई जा सकता है तो माहौल बना रहे वो, तो जिलानी साहब इसमें पीड़ित नहीं है। ये सीबीआई जाएगी। अगर सीबीआई को लगेगा कि उन्हें न्याय नहीं मिला है तो सीबीआई जा सकती है। जिलानी साहब कैसे जाएंगे? क्या माहौल बना रहे हैं अटल जी? और जिलानी साहब का राइट नहीं है। पहले भी खुद कह चुके हैं कि ये मुकदमा सीबीआई का है। सिर्फ माहौल बना रहे हैं, इनकी रोटी इसी से चल रही है। ये राजनीतिक रोटी इनकी इसी से चलती है कि कैसे इनका क्या नुकसान हुआ है या इनका क्या फायदा हुआ है। भाई इतना ही अदालत ने कहा है कि ये लोग दोषी नहीं है जो 32 अभियुक्त हैं जी विवादित ढांचा गिराने में। पीछे से अटैक किया गया, अराजक तत्वों ने तोड़ा है, कोई कॉन्स्पिरेसी का केस बनता नहीं। विनय कटियार जी के यहाँ कोई 5 तारीख को मीटिंग हुई या रैली में कोई रैली हुई 5 दिसंबर को, और उसमें लाखों लोग थे, किसी का एविडेंस सीबीआई ने लिया नहीं। आपने मुलजिम बना दिया रैली के बेसिस पे। जय श्री राम के नारा लगाने से आपने कहा सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है। इस केस में कमाल देखिए, एक कोई गवाह इसमें पेश किए गए थे, मिस्टर हबीबुल्ला। वो कौन से पेज पे है मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने पढ़ा जरूर है इस एविडेंस, इस पूरे निर्णय को। मिस्टर हबीबुल्ला का जो गवाही ली गई उसमें उन्होंने कहा कि वहां नारे लग रहे थे ऐसे कि तेल लगाओ डाबर का और निशान मिटा दो बाबर का। बोले कौन नारा लगा रहा था? नारा बोले कि ये 4-5 लोग लगा रहे थे, साध्वी रितंभरा, इसके अलावा विनय कटियार, जितने भी उन्हें बड़े बड़े नाम याद थे उन्होंने ले लिए। जज साहब ने उसके बाद उन्हें क्रॉस एग्जामिन किया, उनसे पूछा गया इस बात को लेकर कि वहां पर आपने क्या देखा। बोले कि वहां पे कुदाल चल रहे थे, सब्बल चल रहे थे, बहुत ज्यादा धूल थी, तो धूल में लोग तो नहीं दिख रहे थे। तो उन्होंने पूछा क्या आपको यह पता है कि इनमें से किसकी आवाज आपने पहले सुनी है, क्योंकि तब तो टीवी का इतना जमाना भी नहीं था। तो बोले मैंने आवाज किसी की नहीं सुनी है। आवाज किसी की सुनी नहीं, धूल का गुबार वहां पे था, लोगों का इतना हुजूम था, उसमें भी उन्होंने ढूंढ के निकाल लिया कि ये साध्वी रितंभरा का नारा है, ये नारा विनय कटियार का है, सबके नारे उन्होंने बता दिए। अब कैसे उनकी गवाही मानी जाए? यही जज साहब ने लिख दिया, तो कहते हैं कि साहब जज साहब ने निर्णय ठीक नहीं किया। अब सवाल मेरा संतोष दुबे जी आपसे। संतोष दुबे जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो लोग तोड़ रहे थे ढांचे को, उन तक तो पहुंच नहीं पाए। कायदे से तो यही होता है कि जिसने जुर्म किया है उसको पकड़िए, फिर उससे यह पूछिए कि किसने साजिश रची। यहां पे सीबीआई ये चाह रही थी कि जो नेतृत्व करता है राम मंदिर आंदोलन के, चाहे वो अशोक सिंघल जी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, उनको पकड़े और उनके बाद 2 लाख जो कार्यकर्ता वहां पे पहुंचे, कार सेवक पहुंचे, उनमें से पूछा जाए कि किसने गुंबद गिराई, आप उसका नाम बताइए। ऐसे होगा क्या सीबीआई का काम? देखिए राम मोहन जी, निश्चित ही सीबीआई से चूक हुई है, लेकिन मैं ये मानता हूं
कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो भीड़ थी, जो रामलला के उस जो ढांचा था, जो एक उबड़ खाबड़, एक जिसे कहते हैं कि एक जो है, हम लोगों ने पहले भी कहा था कि हमको राम मंदिर बनाने के लिए जमीन को समतल करना था, तो जो भीड़ आई थी तो निश्चित ही उसने जमीन को समतल किया, क्योंकि बिना जमीन समतल किए वहां पे इतना भव्य राम मंदिर नहीं बन सकता था। तो हम लोग तो शुरू से ही कहते हैं, और आज भी हमारे लोगों ने, जो हमारे लोग थे, अभी पूर्व विधायक थे पवन पांडे जी, वो ऐसे आक्रोशित लोग थे जिन्हें इस बात का भी ख्याल नहीं था कि वो तीसरे गुंबद के नीचे रामलला की प्रतिमा है, वो उसको भी तोड़ने लगे। वो पुजारी जी ने, सत्येंद्र दास जी बैठे, ऐसा नहीं, वो लेके गए, ऐसा नहीं था। वहां पे ऑलरेडी पुजारी जी थे, उन्होंने राम मंदिर के जो प्रतिमा थी उसका संरक्षण किया, लेकिन तो वही तो मैं कह रहा हूं, आक्रोशित लोग थे, उनको देखिए क्या है, उनकी एक भावना थी कि हमको इस जमीन को समतल करना है, क्योंकि भव्य राम मंदिर का निर्माण करना। और आज भी हम लोगों ने कोर्ट में कहा, हमारे लोगों ने, कि अगर राम मंदिर के लिए हमको फांसी की सजा हो जाए वो भी हमें मंजूर है। तो सबसे बड़ी चीज ये, राम का जो काज है उस काज को करने के लिए जो लोग निकले वेदांती जी, तो निश्चित ही हमें तय करके गए थे कि मरना पड़ेगा तो मरेंगे, और जिंदा रहे तो भव्य राम मंदिर का जो कठिन काम थे इसके लिए उनसे बचती रही जांच एजेंसी कि आपको पकड़ना पड़ेगा एक एक व्यक्ति को जाके, जिनके हाथ में सब्बल थी, कुदाल थी, जो सरिये लेके पहुंचे थे। आसान ये था कि सांसद जी को पहचानते हैं रामविलास वेदांती जी को, इनके नाम पे एफआईआर ठोक दो। देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है। कोई वहां पर कुदाल लेकर नहीं गया, कोई सब्बल लेकर नहीं गया, कोई इस प्रकार का औजार था ही नहीं। वहां जो पाइप थी, उसी पाइप को उखाड़कर राम भक्त कार सेवकों ने ढांचा को तोड़ा था, लेकिन किसी प्रकार का कोई ऐसा षड्यंत्र हम लोगों की ओर से हुआ ही नहीं। ये तो भीड़ तंत्र था और भीड़ ने उसको गिराने का काम किया। हम लोग ने अच्छी तरह से देखा था उसको, क्योंकि मैं मंच पर था, मंच का संचालन कर रहा था। अडवाणी जी और जोशी जी और राजमाता विजयराजे सिंधिया जी राम भक्त कार सेवकों को बार बार कह रहे थे कि आपकी कार सेवा पूरी हो गई, आप लोग नीचे उतर आइए, लेकिन वो भीड़ किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। भीड़ ये चाहती थी जब तक ये ढांचा रहेगा तब तक मंदिर नहीं बनेगा, इसलिए भीड़ ने ढांचा को तोड़ा, मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया। और हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो सत्य का निर्णय दिया है, धर्म का निर्णय दिया है, रामलला का निर्णय दिया है, राम जन्मभूमि का निर्णय दिया है, अयोध्या का निर्णय दिया है। एक कांग्रेसी लोग कह रहे थे कि इस अयोध्या में, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम का जन्म नहीं हुआ। ये कांग्रेसी लोग कह रहे थे कि राम का जन्म इंडोनेशिया के अयोध्या में हुआ। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कांग्रेस आजादी के बाद देश के हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम किया। कांग्रेस चाहती तो देश का हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर के अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण कर सकता था, लेकिन इस काम को कांग्रेस नहीं किया। मैं तो धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इस देश में आने के बाद एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सांप्रदायिक एकता, सांप्रदायिक सद्भावना, राष्ट्रीय सद्भावना, सामाजिक समरसता बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और उसी का परिणाम है कि आज जो निर्णय आया उस निर्णय का स्वागत विश्व के सभी लोगों ने किया है। वेदांती जी, उसी अयोध्या में इकबाल अंसारी रहते हैं, और इकबाल अंसारी जी की बात आपने सुनी होगी। वो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि आप चीजों को पॉलिटाइज। जी, इकबाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट का स्वागत किया है, हाई कोर्ट का स्वागत किया है। अयोध्या के मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ में मिलकर के कार सेवा किया है। अभी 5 अगस्त को जब माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे तो इकबाल अंसारी भी उनके स्वागत में बाहर खड़े हुए थे, और अंदर हम लोगों के साथ में वो बैठे हुए थे। अयोध्या का मुसलमान, अयोध्या का हिंदू सब एक साथ मिलकर कार सेवा में लगा हुआ था। और आज भी अयोध्या का मुसलमान, हिंदू एक साथ मिलकर के रामलला मंदिर बनाने के लिए पूरी तरह से सन्नद्ध है, तैयार खड़ा हुआ है। किसी प्रकार का कोई विवाद हिंदू मुसलमान में है ही नहीं। प्रधानमंत्री ने ना है ना होना चाहिए, और जो ये विवाद पैदा करने की कोशिश करे समाप्त कर दिया, उनका विरोध होना चाहिए। सांप्रदायिक सद्भावना बनी हुई है, राष्ट्रीय सद्भावना बनी हुई है, राष्ट्रीय एकता बनी हुई है, राष्ट्रीय एकता, यही प्राथमिकता होनी चाहिए हर देशवासी की। बहुत बहुत धन्यवाद, शुरू कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ी बात यही है कि सब सद्भावना के लिए, सब अच्छे काम के लिए मिलकर अगर एक साथ काम करें तो ही बात बनेगी।
कई बार ऐसा होता है कि सरकारों के दबाव में कई बार जो जांच एजेंसियां हैं वो अलग अलग तरीके से चीजें करने की कोशिश करती हैं। उनमें से एक बड़े मामले का जिसको लेकर बड़ा सवाल था कि इसका क्या होगा, उसका आज फैसला आ गया है। अब बहुत कम गुंजाइश है कि इसको लेकर सीबीआई बड़ी अदालत में जाकर अपील करे, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सवाल उठाने वाले ये देखेंगे कि आज ही मथुरा के मामले में अदालत ने कहा कि हिंदू पक्ष की याचिका में दम नहीं है, उनकी याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो अदालतें एविडेंस के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर काम करती हैं, आपकी सोच और सिलेक्टिव अप्रोच के आधार पर नहीं। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।